आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है, जहाँ पे वक्रता त्रिज्या का मान 40 सेंटीमीटर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी का मान क्या होगा सेंटीमीटर में हमें बताना है, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए। तो हम यहाँ पे एक जो है उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण जो है एक जो है क्या होता है, गोली दर्पण के भाग होते हैं। ठीक है, अर्थात यदि हम जो इसी गोले को लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका क्या होगा, केंद्र होगा इस प्रकार से। ठीक है, अभी हम इसे क्या करते हैं, वैसे जो है उत्तल दर्पण बनाने के लिए इस प्रकार से काट देते हैं। अब क्या होता है, जब इसके जो आंतरिक भाग को हम जो है पॉलिश कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात इसमें जो परावर्तक सतह कौन सा होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है दर्पण का, जिसके आंतरिक भाग में पॉलिश कर दी जाती है या रजत परत चढ़ा दी जाती है। तो जो उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, इसके कारण जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने बताया जो गोले का भाग है तो इसका केंद्र होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दर्पण है इस प्रकार से, तो इसके सतह पर हमें जो मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है, इसे हम दर्पण का क्या कहते हैं, इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव से जो वक्रता केंद्र है, जिसे हमने ओ से दर्शाया, तो वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, जिसका मान प्रश्न में क्या दिया गया देख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या का मान इस प्रकार से 40 सेंटीमीटर के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चुंबक का अक्ष भी हमें प्राप्त हो जाएगा, जो ध्रुव से इस प्रकार से सीधी रेखा गुजरेगी, उसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है दर्पण का अक्ष कहते हैं। ठीक है, दर्पण का अक्ष इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए जो फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ पे इसके जो दर्पण का फोकस होता है, ये क्या होता है, जो ध्रुव होता है दर्पण का ध्रुव पी, जिससे हमने दर्शाया है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के जो मध्य बिंदु होता है, इसे हम जो है दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दर्पण के जो ध्रुव से जो फोकस की जो दूरी होती है, हम इसे क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से एफ के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है मध्य बिंदु होता है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव का, तो यह जो एफ होगा यह क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, अर्थात r/2 इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, जो यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया गया इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी, एफ का मान ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या का मान 40 सेंटीमीटर दिया गया, तो 40/2 इस प्रकार से हमें 20 सेंटीमीटर जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान ज्ञात हो जाता है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प हमें प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं, ये हो जाएगा विकल्प ए हमारा उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, तो इसकी जो फोकस दूरी किस ओर है, दाईं ओर है। ठीक है, तो दाईं ओर जितने मान लेते हैं दर्पण के, ठीक है, इसे हम जो है चिन्ह प्रपाटी का साथ धनात्मक लेते हैं, बाईं ओर हम जो है ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे मान क्या होगा, धनात्मक होगा, दाईं ओर है इसकी फोकस दूरी। तो यहाँ पे जो कौन सा विकल्प हो जाएगा देख सकते हैं, इसकी फोकस दूरी यहाँ पे हमें 20 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगी। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।